पहला प्रश्न, यह मोह क्या है? उससे इतना दुख पैदा होता है, फिर भी वह छूटता क्यों नहीं? मनुष्य शून्य होने की बजाय दुख से भरा होना ज्यादा पसंद करता है, भरा होना ज्यादा पसंद करता है। खाली होने से भयभीत है, चाहे फिर दुख से ही क्यों ना भरा हो। सुख न मिले तो कोई बात नहीं, दुख ही सही, लेकिन कुछ पकड़ने को चाहिए, कोई सहारा चाहिए। दुख भी ना हो तो तुम शून्य में खोने लगोगे। सुख का किनारा तो दूर मालूम पड़ता है, दुख का किनारा पास, वहीं तुम खड़े हो। जो पास है उसी को पकड़ लेते हो कि कहीं खो ना जाओ, कहीं इस अपार में लीन ना हो जाओ। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। दुख तुम्हारा तिनका है, बचाने योग्य कुछ भी नहीं है। दुख ही पा रहे हो, लेकिन कुछ तो पा रहे हो ना, कुछ से कुछ सदा बेहतर। इसलिए जान जान के भी आदमी दुख को पकड़ लेता है। तुम जरा उस दिन की बात सोचो जब तुम्हारे भीतर कोई दुख ना बचे, कोई चिंता ना हो। तुम घबरा जाओगे, तुम सह न पाओगे, तुम उद्विग्न हो उठोगे, तुम बेचैन हो जाओगे, तुम कोई ना कोई दुख रच लोगे, तुम जल्दी ही कोई दुख पैदा कर लोगे। अगर वास्तविक ना होगा तो काल्पनिक पैदा कर लोगे। बिना दुख के तुम ना रह सकोगे। इसलिए भी कि बिना दुख के तुम होते ही नहीं, मैं ही दुख पर जीता है। जहां दुख गया मैं गया। अहंकार दुख का भोजन करता है, दुखी अहंकार में खून बन के बहता है, हड्डी मांस मज्जा बनता है। जहां दुख नहीं वहां तुम नहीं। इसलिए भी तुम दुख को पकड़ते हो कि इसी के सहारे तो तुम हो। तुमने कभी ख्याल किया, तुम अपने दुखों को बढ़ा चढ़ा के कहते हो, जितने होते हो उनसे बहुत बड़ा करके कहते हो। क्यों? दुख को बढ़ा के कहने में क्या सुख होता होगा? एक सुख होता है कि बड़े दुख के साथ अहंकार बड़ा होता है। छोटी मोटी बीमारियां छोटे मोटे लोगों को होती, बड़ी बीमारियां बड़े लोगों को होती। छोटे मोटे दुख, दो कौड़ी के दुख कोई भी भोग लेता है, तुम महंगे दुख भोगते हो। तुम्हारे दुख बहुत बड़े, तुम दुखों का पहाड़ ढोते हो। तुम कोई छोटे मोटे दुख से नहीं दबे हो, तुम पर सारी दुनिया की चिंताओं का बोझ है। तुम अपने दुखों को बड़ा करके बताते हो, तुम बढ़ा चढ़ा के बात करते हो। अगर कोई तुम्हारे दुख को छोटा करने की कोशिश करे तो तुम उससे नाराज होते, तुम उससे कभी क्षमा नहीं करते। आदमी बहुत अद्भुत है। तुम अपने दुख की कथा कह रहे हो और कोई उदास होकर सुने या उपेक्षा करे तो तुम्हें चोट लगती कि मैं अपने दुख कह रहा हूं और तुम सुन नहीं रहे हो। तुम्हें चोट इस बात से लगती है कि तुम मेरे अहंकार को स्वीकार नहीं कर रहे हो। मैं इतने दुखों से दबा जा रहा हूं, तुम्हें इतनी भी फुर्सत नहीं। दुख के द्वारा तुम दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हो, और अक्सर ये तरकीब मन में बैठ जाती, गहरी बैठ जाती कि दुख से ध्यान आकर्षित होता है। बचपन से ही सीख लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे सीख लेते हैं। जब वो चाहते हैं मां का ध्यान मिले, पिता का ध्यान मिले, लेट जाएंगे बिस्तर पे कि सिर में दर्द है। स्त्रियों ने तो सारी दुनिया में ये कला सीख रखी। मैं अनेक घरों में मेहमान होता था, मैं चकित होकर देखता था कि पत्नी ठीक थी, प्रसन्न थी, मुझसे ठीक ठीक बात कर रही थी। उसके पति आया और वो लेट गई, उसके सिर में दर्द है। पति से ध्यान को पाने का यही उपाय है। सिर में दर्द हो तो पति पास बैठता है, सिर में दर्द ना हो तो कौन किसके पास बैठता है। और हजार काम है। और एक बार तुमने ये तरकीब सीख ली कि दुख से ध्यान आकर्षित होता है,
तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे ऋषि मुनि जो उपवास करके अपने को दुख दे रहे हैं, इसी तर्क का उपयोग कर रहे हैं जो स्त्रियां हर घर में कर रही हैं, बच्चे हर घर में कर रहे हैं। किसी ने 30 दिन का उपवास कर लिया, तुम चले दर्शन करने, उसने दुख पैदा कर लिया है, उसने तुम्हारे ध्यान को आकर्षित कर लिया, अब तो जाना ही होगा। ऐसे और 1000 काम थे, दुकान थी, बाजार था, लेकिन अब मुनि महाराज ने 30 दिन का उपवास कर लिया, तो अब तो जाना ही होगा। भीड़ बढ़ने लगती, लोग कांटों पे लेटे, सिर्फ इसीलिए कि कांटों पे लेटे तभी तुम्हारी नजरें उन पे पड़ती। लोग अपने को सता रहे हैं, धर्म के नाम पर लोग 1000 तरह की पीड़ाएं अपने को दे रहे हैं, घाव बना रहे हैं। जब तक तुम्हारे मुनि महाराज बिल्कुल सूख के हड्डी हड्डी ना हो जाएं, जब तक तुम्हें थोड़ा उन पे मांस दिखाई पड़े, तब तक तुम्हें शक रहता है कि अभी मजा कर रहे हैं, अभी हड्डी पे मांस है। जब मांस बिल्कुल चला जाए, जब वे बिल्कुल अस्थि पंजर हो जाए, तुम कहते हो हां यह है तपस्वी का रूप। जब उनका चेहरा पीला पड़ जाए और खून बिल्कुल खो जाए। एक बार कुछ लोग अपने एक मुनि को मेरे पास ले आए थे, उनकी हालत खराब थी, लेकिन भक्त मुझसे कहते थे, कह के गए थे कि उनके चेहरे में ऐसी आभा है जैसे सोने की। वहां पीतल भी नहीं था, वो सिर्फ पीलापन था। मैंने उसका, तुम पागल हो, तुम इस आदमी को मार डालोगे, इसका चेहरा सिर्फ पीला हो गया है, जर्द हो गया है, और तुम कह रहे हो ये आभा है अध्यात्म की। ये कोई भी भूखे मरने वाले आदमी के चेहरे पर हो जाएगी। दुख जल्दी से लोगों का ध्यान आकर्षित करवाता है। तुमने एक बात ख्याल की, अगर तुम सुखी हो तो लोग तुमसे नाराज हो जाते, तुम जब दुखी हो तो तब तुमसे राजी होते, तुम जब सुखी हो सब तुम्हारे दुश्मन हो जाते। सुखी आदमी के सब दुश्मन, दुखी आदमी के सब संगी साथी सहानुभूति प्रकट करने लगते। तुम एक बड़ा मकान बना लो, सारा गांव तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे मकान में आग लग जाए, सारा गांव तुम्हारे लिए आंसू बहाता। तुमने ये मजा देखा? जो तुम्हारे दुख में आंसू बहा रहे हैं, इन्होंने कभी तुम्हारे सुख में खुशी नहीं मनाई थी। इनके आंसू झूठे, ये मजा ले रहे हैं, ये कह रहे हैं चलो अच्छा हुआ, तो जल गया ना, हम तो पहले से ही जानते थे कि ये होगा, पाप का ये फल होता है। जब तुमने बड़ा मकान बनाया था, इनमें से कोई नहीं आया था कहने कि हम खुश हैं, हम बड़े आनंदित हैं कि तुमने बड़ा मकान बना लिया। जो तुम्हारे सुख में सुखी नहीं हुआ, वो तुम्हारे दुख में दुखी कैसे हो सकता है? लेकिन सहानुभूति बताने का मजा है और सहानुभूति लेने का भी मजा है। सहानुभूति बताने वाले को क्या मजा मिलता है? उसको मजा मिलता है कि आज मैं उस हालत में हूं जहां सहानुभूति बताता हूं, तुम उस हालत में हो जहां सहानुभूति बताई जाती। आज तुम गिरे हो, चारों खाने जमीन पर पड़े हो, आज मुझे मौका है कि तुम्हारे घाव सहलाऊं, मलहम पट्टी करूं। आज मुझे मौका है कि तुम्हें बताऊं कि मेरी हालत तुमसे बेहतर है। जब कोई तुम्हारे आंसू पहुंचता है तो जरा उसकी आंखों में गौर से देखना, वो खुश हो रहा है। वो ये खुश हो रहा है कि चलो एक तो मौका मिला, नहीं तो अपनी ही आंखों के आंसू दूसरे पहुंचते रहे जिंदगी भर। आज हम किसी और के आंसू पहुंच रहे हैं, और कम से कम इतना अच्छा है कि हमारी आंख में आंसू नहीं, किसी और की आंख में आंसू, हम पहुंच रहे हैं। लोग जब दुख में सहानुभूति दिखाते हैं तो मजा ले रहे हैं, वो मजा रुग्ण है, वो स्वस्थ चित्त का लक्षण नहीं। और तुम भी दुखी होकर जो सहानुभूति पाने का उपाय कर रहे हो, वो भी रुग्ण दशा है। ये पृथ्वी रोगियों से भरी, मानसिक रोगियों से भरी, यहां स्वस्थ आदमी खोजना मुश्किल है। पूछा है तुमने मोह क्या है, और इतना दुख पैदा होता है फिर भी वह छूटता नहीं। पहली तो बात, तुम्हें अभी ठीक ठीक दिखाई नहीं पड़ा होगा कि मोह से दुख पैदा होता है। तुमने सुन ली होगी बुद्ध की बात, कि किसी महावीर की, कि किसी कबीर की, कि किसी मोहम्मद की। तुमने बात सुन ली होगी कि मोह से दुख पैदा होता है, अभी तुम्हें समझ नहीं पड़ी। सुनी जरूर है, अभी गुनी नहीं। विचार तुम्हारे मन में पड़ गया है, विचार के कारण प्रश्न उठने लगा है।
लेकिन ये तुम्हारा अपना प्रामाणिक अनुभव नहीं। ये तुमने अपने जीवन की कठिनाइयों से नहीं जाना है, तुमने इसे अपने अनुभव की कसौटी पर नहीं कसा है कि मोह दुख लाता है। अगर तुम्हें यह दिखाई पड़ जाए तो तुम कैसे पकड़ोगे? कोई आदमी मेरे पास नहीं आता कहता ये बिच्छू है, ये मेरे हाथ में काटता है, अब मैं इसको छोड़ूं कैसे? कोई पूछेगा कि बिच्छू है, काटता है, दुख देता है, मगर छोड़ा नहीं जाता। जैसे ही बिच्छू काटेगा तुम फेंक दोगे उसे, तुम पूछने नहीं जाओगे किसी से। लेकिन तुम पूछ रहे हो कि मोह दुख देता है, फिर भी छूटता क्यों नहीं? इसका कारण साफ है। भीतर तो तुम जानते हो कि मोह में मजा है। ये बुद्ध पुरुष हैं जो तुम्हारे चारों तरफ शोरगुल मचाए रहते हैं, जो कहते हैं कि मोह में दुख है। इनकी बात तुम टाल नहीं सकते क्योंकि ये आदमी प्रामाणिक है। इनकी बात को तुम इंकार नहीं कर सकते क्योंकि इनका जीवन तुमसे बहुत ज्यादा अनंत गुना आनंदपूर्ण है। इनका तर्क प्रगाढ़ है, इनकी प्रतिभा बजनी है। ये जब कुछ कहते हैं तो उसके कहने के पीछे इनका पूरा बल होता, इनकी पूरी जीवन ज्योति होती। तो इनकी बात को तुम इंकार नहीं कर सकते। इंकार करने की तुम्हारे पास क्षमता नहीं, साहस नहीं। इंकार कैसे करोगे? तुम्हारे चेहरे पर दुख है, तुम्हारे प्राणों में दुख है, इनके चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही। इंकार तुम किस मुंह से करोगे? तो इंकार तो नहीं कर पाते कि आप गलत कहते, मानना तो पड़ता है सिर झुका के कि आप ठीक कहते होंगे क्योंकि हम दुखी हैं और आप आनंदित। लेकिन भीतर तुम्हारा गहरे से गहरा मन यही कहे चला जाता है कि छोड़ो, इन बातों में पड़ना मत। संसार में बड़ा सुख पड़ा है, शायद अभी नहीं मिला है तो कल मिलेगा। आज तक नहीं मिला है तो कल भी नहीं मिलेगा, ये कौन कह सकता है? खोदो थोड़ा और, शायद जल स्रोत मिल जाए। थोड़ी मेहनत और, जल्दी थको मत। दिल्ली ज्यादा दूर नहीं, थोड़े और चलो। इतने चले हो, थोड़ा और चल लो। इतनी जिंदगी गंवाई है, थोड़ी और दांव पर लगा के देख लो। और फिर नहीं होगा कुछ तो अंत में तो धर्म है ही, लेकिन तुम धर्म को हमेशा अंत में रखते हो। तुम कहते हो नहीं होगा कुछ, तो अंततः तो परमात्मा का स्मरण करेंगे ही। मगर जब तक जीवन है चेष्टा तो कर ले। इतने लोग दौड़ते हैं तो गलत ही तो ना दौड़ते होंगे। अब एक दूसरी बात ख्याल में लेना, जब तुम बुद्ध पुरुषों के पास होते हो तो उनकी आंखें, उनका व्यक्तित्व, उनकी भावभंगिमा, उनके जीवन का प्रसाद, उनका संगीत सब प्रमाण देता है कि वे ठीक है, तुम गलत हो। लेकिन बुद्ध पुरुष कितने? कभी कभी उनसे मिलना होता है, और मिलके भी कितने लोग उन्हें देख पाते और पहचान पाते। सुन के भी कितने लोग उन्हें सुन पाते। आंखें कहां हैं जो उन्हें देखें, और कान कहां हैं जो उन्हें सुने, और हृदय कहां है जो उन्हें अनुभव करे। और कभी कभी विरल उनसे मिलना होता है जिनसे तुम्हारा रोज मिलना होता है, सुबह से सांझ तक करोड़ों करोड़ों लोग। वे सब तुम जैसे ही दुखी, और वे सब संसार में भागे जा रहे हैं, तृष्णा में दौड़े जा रहे हैं, मोह में, लोभ में। इनकी भीड़ भी प्रमाण बनती है कि जब इतने लोग जा रहे हैं संसार की तरफ, जब सब दिल्ली जा रहे हैं, तो गलती कैसे हो सकती है? इतने लोग गलत हो सकते हैं? इतने लोग नहीं गलत हो सकते। अधिकतम लोग गलत होंगे और इक्का दुक्का आदमी कभी सही हो जाता है। ये बात जस्ती नहीं। इनमें बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे, बुद्धिमान हैं, प्रतिष्ठित हैं। इनमें सब तरह के लोग हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, सब भागे जा रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़ जब जा रही हो तो फिर भीतर के स्वर सुगबुगाने लगते। वो कहते हैं एक कोशिश और कर लो, जहां सब जा रहे हैं वहां कुछ होगा। नहीं तो इतने लोग अनंत अनंत काल से उस तरफ जाते क्यों? अब तक रुक ना जाते। तो बुद्ध पुरुष, फिर तुम्हारे भीतर उनका स्वर धीमा पड़ जाता है, भीड़ की आवाज फिर बजनी हो जाती,
और भीड़ की आवाज इसलिए बजनी हो जाती कि अंतस्तल में तुम भीड़ से ही राजी हो, क्योंकि तुम भीड़ के हिस्से हो, तुम भीड़ हो। बुद्ध पुरुषों से तुम किसी किसी क्षण में राजी होते हो, कभी बड़ी मुश्किल से एक क्षण भर को तालमेल बैठ जाता है, उनकी वीणा का छोटा सा स्वर तुम्हारे कानों में गूंज जाता है। मगर ये जो नक्कार खाना है जिसमें भयंकर शोरगुल मच रहा है, ये तुम्हें 24 घंटे सुनाई पड़ता है। तुम्हारे पिता मोह से भरे, तुम्हारी मां मोह से भरी, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारे धर्मगुरु, सब मोह से भरे। सबको पकड़ है कि कुछ मिल जाए, और जो मिल जाता है उसे पकड़ कर रख ले, और जो नहीं मिला है उसे भी खोज ले। मोह का अर्थ क्या होता है? मोह का अर्थ होता है मेरा ममत्व, जो मुझे मिल गया है वो छूट ना जाए। लोभ का क्या अर्थ होता है? लोभ का अर्थ होता है जो मुझे अभी नहीं मिला है वो मिले, और मोह का अर्थ होता है जो मुझे मिल गया वो मेरे पास टिके। ये दोनों एक ही पक्षी के दो पंख हैं। उस पक्षी का नाम है तृष्णा, वासना, कामना। इन दो पंखों पर तृष्णा उड़ती, जो है उसे पकड़ रखूं, वो छूट ना जाए, और जो नहीं है वो भी मेरी पकड़ में आ जाए। एक हाथ में जो है उसे संभाले रखूं, और एक हाथ उस पर फैलाता रहूं जो मेरे पास नहीं। मोह लोभ की छाया है, क्योंकि अगर उसे पाना है जो तुम्हें नहीं मिला है, तो उसको तो पकड़ कर रखना ही होगा जो तुम्हें मिल गया है। समझो कि तुम्हारे पास 5 लाख रुपए हैं और तुम 50 लाख चाहते हो। अब 50 लाख अगर चाहिए तो ये 5 लाख खोने नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं के सहारे 50 लाख मिल सकते। अगर ये खो गए तो फिर 50 लाख का फैलाव नहीं हो सकेगा। धन धन को खींचता है, पद पद को खींचता है। जो तुम्हारे पास है उसमें बढ़ती हो सकती, लेकिन अगर इसमें कमती होती चली जाए तो फिर जो तुम्हें नहीं मिला है उसको पाने की आशा टूटने लगती। तो जो है उसे जमा के पैर खड़े रहो, और जो नहीं है उसकी तरफ हाथों को बढ़ाते रहो। इन्हीं दो के बीच आदमी खिंचा खिंचा मर जाता है। ये दो पंख वासना के, और यही दो पंख तुम्हें नरक में उतार देते। वासना तो उड़ती है इनके द्वारा, तुम भ्रष्ट हो जाते हो, तुम नष्ट हो जाते हो। लेकिन यह अनुभव तुम्हारा अपना होना चाहिए। मैं क्या कहता हूं इसकी फिक्र मत करो, तुम्हारा अनुभव क्या कहता है कुरे दो अपने अनुभव को। जब भी तुमने कुछ पकड़ना चाहा तभी तुम दुखी हुए हो। क्यों दुख आता है पकड़ने से? क्योंकि इस संसार में सब क्षणभंगुर है, पकड़ा कुछ जा नहीं सकता है, और तुम पकड़ना चाहते हो। तुम प्रकृति के विपरीत चलते हो, हारते हो, हारने में दुख है। जिससे कोई आदमी नदी के धार के विपरीत तैरने लगे तो शायद दो हाथ तैर भी जाए, लेकिन कितना तैर सकेगा? थकेगा, टूटेगा। विपरीत धार में कितनी देर तैरेगा? धार इस तरफ जा रही, वो उल्टा जा रहा। थोड़ी देर में धार की विराट शक्ति उसकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर देगी। थकेगा, हारेगा, और जब थकेगा, हारेगा और पैर उखड़ने लगेंगे और नीचे की तरफ बहने लगेगा, तब विषाद घेरेगा कि हार गया, पराजित हो गया। जो चाहिए था नहीं पा सका, जो मिलना था नहीं मिल सका, तब चित्त में बड़ी ग्लानि होगी, आत्मघात के भाव उठेंगे, दुख गहन होगा। जो जानता है वो नदी की धार के साथ बहता है, वो कभी हारते नहीं। दुख हो क्यों? वो नदी की धार को शत्रु नहीं मानता, मैत्री साधता है। बुद्धत्व आता कैसे? बुद्धत्व आता है स्वभाव के साथ मैत्री साधने से। जैसा है, जैसा होता है, उससे विपरीत की आकांक्षा मत करना, अन्यथा दुख होगा। जान के हम विपरीत की आकांक्षा करते। तुम सोचते हो जो मुझे मिला, समझो कि तुम जवान हो तो तुम सोचते हो सदा जवान रह जाऊं। तुम क्या कह रहे हो? थोड़ा आंख उठा कर देखो। ऐसा हो सकता होता तो सभी जवान रह गए होते। ऐसा हो सकता होता तो कौन बूढ़ा हुआ होता, जानकर, सोचकर, विचार कर, राजी होकर। हर जवान रुक जाना चाहता है कि बूढ़ा ना हो जाऊं, लेकिन हर एक को बूढ़ा होना पड़ेगा।
धार बही जाती। ये पानी के बबूलों जैसा जीवन रोज बदलता जाता है, यहां कुछ भी थिर नहीं। तो जब बुढ़ापा आएगा और उसके पहले कदम तुम सुनोगे, दुख होगा कि हार गया। हारे इत्यादि कुछ भी नहीं, जीत की आकांक्षा के कारण हार का ख्याल पैदा हो रहा। ये भ्रांति इसलिए बन रही क्योंकि तुम जवान रहना चाहते थे, और प्रकृति किसी चीज को ठहरने नहीं देती। प्रकृति बहाव है, और तुमने प्रकृति के विपरीत कुछ चाहा था जो संभव नहीं है, संभव नहीं हो सकता है, न हुआ है, न कभी होगा। जो संभव नहीं हो सकता उसकी आकांक्षा में दुख है। फिर तुम बूढ़े हो जाओगे तब भी नहीं समझोगे। अब तुम मरना नहीं चाहते, पहले जवानी पकड़ी थी, अब बुढ़ापे को पकड़ते हो। तो कुछ सीखे नहीं, देखा कि बचपन था वो भी गया, जवानी थी वो भी गई, बुढ़ापा भी जाएगा, जीवन भी जाएगा, मौत भी आएगी। और जब जीवन ही चला गया तो मौत भी जाएगी। घबराओ मत, सब बह रहा है। यहां ना जीवन रुकता है, ना मौत रुकती। इस प्रवाह को जो सहज भाव से स्वीकार कर लेता, जो रत्ती भर भी इससे संघर्ष नहीं करता, जो कहता है जो हो मैं उससे राजी हूं, जैसा हो उससे मैं राजी हूं। कभी धन हो तो धन से राजी हूं, और कभी दरिद्रता आ जाए तो दरिद्रता से राजी हूं। कभी महल मिल जाए तो महल में रह लूंगा, कभी महल खो जाए तो उनके लिए रोता नहीं रहूंगा, लौट के पीछे देखूंगा नहीं। जो होगा जैसा होगा उससे अन्यथा मेरे भीतर कोई कामना ना करूंगा। फिर कैसा दुख, फिर दुख असंभव है। आज तुम एक स्त्री से मिले, प्रेम में पड़ गए, विवाह कर लिया, अब तुम सोचते हो ये स्त्री खो ना जाए। एक दिन पहले ये तुम्हारी स्त्री नहीं थी, कहीं ये खो ना जाए, कहीं ये प्रेम टूट ना जाए, कहीं ये संबंध बिखर ना जाए। जो बना है बिखरेगा, बनती ही चीजें बिखरने को हैं। यहां कुछ भी शाश्वत नहीं, यहां सिर्फ झूठी और मुर्दा चीजें शाश्वत होती। कागज का फूल देर तक टिक सकता, असली फूल देर तक नहीं टिकता। इसी डर से कि कहीं प्रेम खो न जाए, लोगों ने प्रेम करना बंद कर दिया और विवाह करना शुरू किया। विवाह कागज का फूल है, प्लास्टिक का फूल है। प्रेम गुलाब का फूल है, सुबह खिला सांझ मुरझा जाए, कुछ पक्का नहीं। जो जीवन थे वो जीवन थी इसीलिए है कि बह रहा है, बहने में जीवन है, जीवन में बहाव है। जो ठहरा हुआ है, एक पत्थर पड़ा है गुलाब के फूल के पास, वो सुबह भी पड़ा था, सांझ भी पड़ा होगा, कल भी पड़ा होगा, परसों भी पड़ा होगा, सदियां बीत गई और सदियों तक पड़ा रहेगा। और ये गुलाब का फूल सुबह खिला और सांझ मुरझा गया। ये सोच के कि गुलाब का फूल मुरझा जाएगा, तुमने पत्थर की पूजा करनी शुरू कर दी। आदमी खूब अद्भुत है, पत्थर की मूर्तियों पर फूलों को चढ़ाता है। फूलों की मूर्तियों पर पत्थर को चढ़ाओ तो समझ में आता है, लेकिन पत्थर की मूर्ति में स्थिरता मालूम होती, स्थिरता मालूम होती। असली बुद्ध तो एक दिन थे फिर एक दिन नहीं हो गए, लेकिन नकली बुद्ध, वो जो पत्थर की मूर्ति है, उसे तुम सदा पकड़े बैठे रह सकते हो। आदमी इस भय से कि कहीं दुख ना झेलना पड़े, धीरे धीरे जीवंत वस्तुओं से ही संबंध तोड़ लेता है, मुर्दा वस्तुओं से संबंध जोड़ लेता है। उससे भी दुख होगा, क्योंकि मुर्दा वस्तुओं से कहां सुख की संभावना। सुख का एक ही उपाय है, तरलता, तथाता। तुमने पूछा मोह क्या है? मोह है ठहरने की वृत्ति, जहां कुछ भी नहीं ठहरता वहां सब ठहरा हुआ रहे, ऐसी भावदशा, ऐसी भ्रांति। इससे दुख पैदा होगा, तुम खुद ही दुख पैदा कर रहे हो। फिर इस दुख से तुम कहते हो कि छूटना कैसे हो? यह छूटता भी नहीं। यह छूटता इसलिए नहीं कि इसको छोड़ो तो तुम एकदम खाली हो जाते हो। फिर तुम क्या हो? दुख की कथा हो तुम, दुख का अंबार हो तुम, दुख ही दुख जमे। इन सबको छोड़ दो तो शून्य हो गए। शून्य से घबराहट लगती कि चलो कुछ नहीं, सिरदर्द तो है, चलो कुछ नहीं, कोई तकलीफ तो है, तकलीफ से भरे तो हैं,
कुछ उलझाव, कुछ व्यस्तता बनी, तो आदमी इसलिए दुख नहीं छोड़ता। प्रश्न पूछने वाले का ख्याल ऐसा है कि जब दुख है तो छूटता क्यों नहीं? इसलिए नहीं छूटता कि यही तो है तुम्हारे पास, दुख की संपदा के अतिरिक्त तुम्हारे पास है क्या? इसको ही छोड़ दोगे तो बचता क्या है? एक दिन हिसाब लगाना, बैठकर एक कागज पर लिखना कि क्या क्या दुख है जीवन। कंजूसी मत करना, सारी फेरिस्त लिख डालना और फिर सोचना ये सब छूट जाए तो मेरे पास क्या बचता है। तुम एकदम घबरा जाओगे, क्योंकि इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता। यही चिंताएं, यही विषाद, यही फिक्रें, यही स्मृतियां, यही कामनाएं, यही वासनाएं, यही सपने, इनके अतिरिक्त तुम्हारे पास क्या है? यही आपाधापी, यही रोज का संघर्ष, इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास क्या है? तुम्हें पता है छुट्टी का दिन लोगों का मुश्किल से कटता है, काटे नहीं कटता। तरकीबें खोजनी पड़ती नई दुख की कि चलो पिकनिक को चलें, कोई नया दुख उठाएं। काटे नहीं कटता, खाली बैठ नहीं सकते, क्योंकि खाली बैठे तो खाली मालूम होते। दफ्तर की याद आती, बड़ा मजा है दफ्तर में। 6 दिन सोचते हैं कब छुट्टी हो, और जिस दिन छुट्टी होती उस दिन सोचते हैं कि कब सोमवार आ जाए और दफ्तर खुल जाए, फिर चले। रविवार के दिन पश्चिम के मुल्कों में सर्वाधिक दुर्घटनाएं होती, क्योंकि रविवार के दिन सारे लोग खुले छूट गए, जैसे सब जंगली जानवर खुले छोड़ दिए। अब उनको कुछ सूझ नहीं रहा कि करना क्या है। सबके पास कारें हैं, अपनी अपनी लेके निकल पड़े। तुमने चित्र देखे पश्चिम के समुद्र तटों के? वहां लोग इकट्ठे, इतनी भीड़ भाड़ मालूम होती है, खड़े होने की जगह नहीं है। इससे अपने घर में थोड़ी ज्यादा जगह थी। चले मीलों तक कारें एक दूसरे से लगी चल रही। 4-6 घंटे कार ड्राइव करके पहुंचे, फिर 4-6 घंटे कार ड्राइव करके लौटे, और वहां वही भीड़ थी। जिस भीड़ से बचने निकले थे वो सारे लोग वहीं पहुंच गए थे, कि सभी को जाना है, भीड़ से बचना है। सारी भीड़ वहीं पहुंच गई। घर में भी इससे ज्यादा आराम था। अगर घर ही रुक गए होते तो आज शांति होती, क्योंकि सारा गांव तो गया था। लेकिन घर कौन रुके? खालीपन, घबराहट होती, बेचैनी होती, कुछ करने को चाहिए। तुमने कभी खाली एक दिन गुजारा? एक दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कुछ ना किया हो, पड़े रहे, अखबार भी ना पढ़ा हो, रेडियो भी ना खोला हो, पत्नी से भी नहीं झगड़े हो, पड़ोसियों से भी जाके गपशप ना की हो? एक दिन तुमने कभी ऐसा किया है कि कुछ ना किया हो? तुम्हें याद ना आएगा ऐसी जिंदगी में कोई दिन जिस दिन तुमने कुछ ना किया हो। क्या कारण होगा कि कभी तुमने इतना विश्राम भी ना जाना? खाली होने में डर लगता है, खाली होने में भय लगता है कि भीतर अगर मैं गया खालीपन में और वहां कुछ ना पाया तो। मुल्ला नसुद्दीन एक ट्रेन में सफर कर रहा था। टिकट कलेक्टर आया, टिकट पूछी। मुल्ला बहुत से खीसे बना रखा है, कमीज में भी, कोट में भी, अचकन में भी, सब में कई खीसे और चीजें भरे रहता। एक खीसा उल्टा, दूसरा उल्टा, सब खीसे उल्टा, मगर एक कोट के खीसे को नहीं छू रहा है। सब में देख लिया, टिकट नहीं मिल रही। आकर उस टिकट कलेक्टर ने कहा कि महानुभाव, आप इस खीसे को नहीं देख रहे कोट के? उसने कहा उसको नहीं देख सकता, अगर उसमें न मिली तो फिर मारे गए। वही तो एक आशा है कि शायद वहां हो। उस खीसे की तो बात ही मत उठाना। फिर अपने दूसरे खीसों में टटोलने लगा। तुम बाहर टटोलते रहते हो क्योंकि तुम डरते हो अगर भीतर खोजा और वहां भी ना पाया, फिर क्या होगा? फिर गए काम से। इसलिए आदमी बाहर दौड़ता है, खूब दौड़ धूप करता है। मोह यानी बाहर बाहर बाहर।
व्यस्तता अर्थात बाहर। अव्यस्त हुए, खाली हुए, विराम आया तो भीतर जाना पड़ेगा, और तो जाने कोई जगह नहीं बचती। बाहर से ऊर्जा उलझी थी, सुलझ गई तो कहां जाएगी? लौटेगी अपने घर पर। जैसे पंछी उड़ा उड़ा और थक गया तो लौट आता अपने नीड़ में, ऐसे ही तुम अगर बाहर कोई उलझन न पाओगे तो कहां जाओगे? लौट आओगे अपने नीड़ में। और डर लगता है कि वहां अगर सन्नाटा हुआ, वहां अगर कोई ना मिला, अगर वहां कुछ भी ना हुआ। सुनते हैं कि वहां परमात्मा का वास जरूर होगा, मानते हैं कि होगा, मगर देखते नहीं। अगर ना हुआ तो सुनते हैं वहां परम आनंद की वर्षा हो रही, सुनते हैं मगर देखा नहीं कभी, क्योंकि देखा और अगर ना हुआ तो फिर तो जीवन बिल्कुल ही निराश हो जाएगा। बाहर तो है ही नहीं और अब भीतर भी नहीं, फिर तो जीने का क्या कारण रह जाएगा? फिर तो आत्मघात के सिवाय कुछ भी ना सूझेगा। इस घबराहट से आदमी उलझा रहता। पुराने मोह कट जाते, नए मोह बना लेता है। पुरानी झंझटें छूट जाती, नई झंझटें बना लेता। पुरानी खत्म ही नहीं हो पाती, उसके पहले ही नए के बीज बो देता कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी घड़ी आ जाए कि खाली छूट जाऊं, पुरानी झंझट खत्म, नई है नहीं, अब क्या करूं? और आश्चर्य तुम्हें होगा ये जानकर कि जो इस भीतर की शून्यता को जानता है वही सुख को जानता है, और तो सब दुखी दुख है। जो इस शून्य होने को राजी है वही पूर्ण हो पाता है, और तो सब खाली के खाली रह जाते। ये तुम्हें बड़ा उल्टा लगेगा, जो खाली होने को राजी है वो भर जाता है, और जो खाली होने को राजी नहीं है वो सदा के लिए खाली रह जाता है। जीसस ने कहा, धन्य है वे जो खोएंगे, क्योंकि जिन्होंने खोया उन्होंने पाया, और जिन्होंने बचाया उन्होंने सब गंवाया। इसलिए तुम दुख नहीं छोड़ते। कुछ तो है मुट्ठी में, दुखी सही, मुट्ठी तो बंधी है, भ्रांति तो बनी है। बुद्ध का सारा संदेश यही है, सारे बुद्धों का संदेश यही है कि खोलो मुट्ठी। बंधी मुट्ठी खाली है। संसारी तो उल्टी बात कहते, वो कहते हैं बंधी मुट्ठी लाख की, खुली की खाक की। बुद्ध कहते हैं खोलो मुट्ठी। बंधी मुट्ठी खाक की, खोली तो लाख की। खोलो मुट्ठी, सब खोल डालो और एक बार आर पार झांक लो। कुछ बंद मत रखो, कोई जेब डर के कारण छोड़ो मत। सभी देख लो, चुकता देख लो, पूरा देख लो। उसी देखने में, उसी देखते देखते तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। जिसने अपने भीतर के शून्य का साक्षात्कार कर लिया उसने पूर्ण का साक्षात्कार कर लिया, क्योंकि शून्य और पूर्ण एक ही सिक्के के दो पहलू। जो एक तरफ से शून्य मालूम होता है वही दूसरी तरफ से पूर्ण है। शून्य मालूम होता है क्योंकि तुम संसार को पकड़े हो, तुम एक तरह का ही भराव जानते हो, सांसारिक भराव, वो वहां नहीं है, इसलिए तुम्हें भ्रांति होती है कि भीतर शून्य है। जब तुमने सांसारिक भराव छोड़ दिया और तुमने भीतर झांका, तब तुम्हें दूसरी बात पता चलेगी कि ये शून्य नहीं है, ये मेरी सांसारिक पकड़ के कारण शून्य मालूम होता था। यहां संसार नहीं है इसलिए शून्य मालूम होता था, यहां परमात्मा है। मैं एक बहुत बड़े अमीर के घर में मेहमान हुआ। अमीर थे और जैसे अक्सर अमीर होते हैं, कोई सौंदर्य बोध नहीं था। जो नया दुनिया में मिलता है, सारी दुनिया में यात्रा करते रहते थे, सब खरीद लाए थे, जहां जो मिले वो ले आते थे। उनका घर एक कबाड़ खाना था। जिस कमरे में मुझे ठहराया उसमें संभल के चलना पड़ता था, इतनी चीजें उसमें भर रखी थी, सब कुछ था उसमें। मैंने उनसे कहा कि मुझे यहां 7 दिन रुकना होगा, आप मुझ पे अगर थोड़ी कृपा करें तो ये सब चीजें यहां से हटा लें। वो बोले लेकिन कमरा खाली हो जाएगा।
मैंने उनसे कहा कमरा खाली नहीं हो जाएगा, कमरा कमरा हो जाएगा, अभी ये कमरा है ही नहीं। अभी यहां से चलना भी पड़ता तो संभल के निकलना पड़ता, ये कोई कमरा है? इसमें स्थान ही नहीं है, इसमें रहने की जगह नहीं है, इसमें अवकाश नहीं। कमरे का तो मतलब होता है जहां अवकाश, जहां रहने की जगह हो, जहां रहा जा सके। कमरे का मतलब होता है जहां रहा जा सके। यहां तो रह नहीं सकता कोई, यहां रिक्तता तो बिल्कुल नहीं है। और रिक्तता के बिना कैसे रहोगे? रिक्तता में ही रहा जाता है। इसलिए तो सारा अस्तित्व आकाश में रहता है, क्योंकि आकाश यानी शून्य, आकाश यानी अवकाश, जगह देता है। पृथ्वी हो, चांद हो, तारा हो, सूरज हो, लोग हो, वृक्ष हो, सबको जगह देता है। आकाश शून्य नहीं है, आकाश पूर्ण है, लेकिन उसकी पूर्णता और ढंग की। खैर, मैं उनका मेहमान था, राजी तो वो बहुत नहीं थे, लेकिन अब मुझे वहां 7 दिन रहना था। मैं भी राजी नहीं था उस कबाड़ खाने में रहने को, तो उन्हें मजबूरी में सब निकालना पड़ा। बड़े बेमन से उन्होंने निकाला। निकाल के पूछते थे अब इतना रहने दें, इसको भी ले जाओ। रेडियो रहने दें, टेलीविजन रहने दें, उनका सब तुम ले जाओ, तुम बस मुझे छोड़ दो, और तुम भी ज्यादा यहां मत आना जाना। ले गए बेमन से। उनको बड़ी उदासी लग रही थी, वो बड़े सोच भी रहे होंगे कि मैं भी कैसा नासमझ आदमी आ गया घर में। उन्होंने शायद मेरे आने की वजह से और चीजें वहां रख दी होंगी, उन्होंने तैयारी की थी। जब सब निकल गया, वहां कुछ भी ना बचा, तो उन्होंने आके बड़ी उदासी से चारों तरफ देखा, कहा मैंने कहा था आपसे पहले बिल्कुल खाली हो जाए। उनकी आंखों में करीब करीब आंसू थे कि सब खाली हो गए। मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र ना करें, मुझे खाली में रहने का आनंद है, मुझे खाली में रहने का रस है। अब ये जगह बनी, अब ये कमरा भरा पूरा है, कमरेपन से, स्थान से भरा है, आकाश से भरा है। मगर ये और ढंग का भराव है। फर्नीचर से भरना एक भरना है, आकाश से भरना दूसरा भरना है। ठीक ऐसा ही तुम्हारे भीतर भी घटता है। कूड़ा करकट से भरे हो अपने को, छोड़ते भी नहीं, क्योंकि खाली ना हो जाओ। छोड़ोगे तभी तुम पहचानोगे कि तुम्हारे खाली करते करते ही जो उतर आता है आकाश तुम्हारे भीतर, वही तुम्हारी वास्तविकता है। उसे निर्वाण कहो, परमात्मा कहो, जो नाम देना हो वह नाम दो।